तो हेलो दोस्तों, मैं आज दिखाऊंगी आपको 38 साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग। उसके लिए मैंने लिया है 15.5 इंच और लंबाई में लिया है, और शोल्डर मैंने 5.5 इंच रखा है, और आर्म होल भी 5.5 इंच रखा है, और 38 का 4/1 पार्ट होता है 9.5, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। और आर्म होल का अभी हम शेप देंगे, उसके लिए 1 इंच रखे हैं कोने से, और आर्म होल का 5.5 का आधा हम लेंगे, उस पर एक निशान लगाएंगे, और इसमें हम आर्म होल का शेप पे निशान अच्छा से लगा लेंगे। फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो रखे हैं उसमें भी मार्जिन लगा लेंगे। और अब हमें नेक विड्थ रखना है 2 इंच, और गले का डीप रखना है हमें 10 इंच का गले का डीप रखना है, और सिलाई के बाद 9.5 इंच हो जाएगा। और ऊपर से मैंने 2 इंच रखा है, और नीचे से 3 इंच रखा है, और एक कोने से मैंने 1 इंच रखा है। अब इसमें भी हम गोलाई का निशान लगा लेंगे। अब ये हो गया हम लोगों का बैक साइड की कटिंग। और शोल्डर डाउन इसमें नहीं करना है, इसमें हमें नेक डाउन करना है, क्योंकि डीप नेक में ज़्यादातर कंधा गिर जाने का चांस रहता है, इसलिए हमें शोल्डर की तरफ डाउन नहीं करना है, नेक की तरफ डाउन करना है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब बैक साइड हमारा रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड की कटिंग के लिए मैंने ये अस्तर को बिछा लिया है। पहले हम अस्तर कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक में कपड़ा ऊपर रख के इसके ऊपर कट करेंगे। अभी हमने बैक पार्ट को बिछा लिया है, और नीचे से हमें 1 इंच रखना है, और साइड से हमें नीचे से हम 1 इंच रखेंगे, साइड से 1.5 इंच रखेंगे। हुकाई में डबल कटोरी ब्लाउज में हुकाई में थोड़ा ज़्यादा रखना होता है। और हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे। शोल्डर का जितना तक आता है हमें फ्रंट साइड में, उतना तक हम एक निशान लगा लेंगे। और यहाँ से 7 इंच आ रहा है, तो हम इधर आर्म होल की साइज भी 5.5 होगा, और इधर से हम 1/2 इंच अंदर से कटिंग करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट साइड की आर्म होल कटिंग होगा। और इसके लिए मैंने शोल्डर का आर्म होल का 5 इंच का आधा लिया है, और इधर से मैं 1 इंच रखूँगी, और अंदर से 1 इंच होगा। अभी तीनों निशानों को मिला के हम फ्रंट साइड की आर्म होल कटिंग करेंगे। तो फ्रंट साइड की आर्म होल कटिंग हमारा, इसके लिए हमने निशान लगा लिया है। अब हमने फ्रंट गला का जो वो है, हम उसके लिए निशान लगा लेंगे। फ्रंट नेक गला हमें 7 इंच रखना है, और सिलाई के बाद 6.5 इंच आ जाएगा। और हम इस स्केल्स के ज़रिए हम निशान लगा लेंगे, और नीचे से 1/2 इंच रख के हमें 3 इंच तक इसमें एक निशान लगाना है, और 5.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब इधर से मैं 4 इंच रखूँगी, और जो कटोरी का साइज होगा वो 8 इंच का होगा। अब हम इसमें कटोरी का निशान लगा देंगे, और नीचे का ये बेल्ट का निशान लगाएंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये इस कटिंग का ब्लाउज आप कर सकते हैं, इस ब्लाउज़ का कटिंग आप कर सकते हैं। अब हम कटोरी काट लेंगे।
अब हम स्लीव के लिए अब हम जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें हम स्लीव निकाल लेंगे। स्लीव हमें 9 इंच की चाहिए, तो हमें इसके लिए स्लीव के लिए हम 10 इंच रखेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को अच्छा से बिछा लिया है और 9 इंच की स्लीव चाहिए, तो हम इसमें 10 इंच रख रहे हैं और इधर से 7 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। ये हो गया हमारे स्लीव कटिंग। हम अभी अस्तर में कटिंग कर रहे हैं, बाद में हम मेन फैब्रिक को बिछा के कटिंग करेंगे। और अभी हम ब्रा कट का जो नीचे का पार्ट है उसका कटिंग करेंगे। उसके लिए इसको बिछा लिया है इसके ऊपर इसके नाप से, और इसका 2 फोल्ड में हमने कपड़ा ले लिया है। अभी इसके लिए हम 4 4 वाला जो कपड़ा है वो निकालेंगे। अब ब्रा कट का जो नीचे का वो पार्ट है वो भी हमारा बन चुका है। अब ऑलरेडी हमारा सारा कटिंग हो चुका है। हम अभी अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम स्लीव का जो कटिंग है वो लेंगे और मेन फैब्रिक में बिछा के हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फिर ब्लाउज़ का सारा जो हमने अस्तर में काट के रखे थे सारा पार्ट ये बचे हुए कपड़ों से हम इसके ऊपर रख के एक एक करके हम निकाल लेंगे। क्योंकि हमें 2-2 निकलना है, इसीलिए हमें फोल्ड करके एक एक पीस रख के इसके ऊपर 2-2 पीस निकाल लेना है। जब बड़ा साइज़ की कटिंग होता है तो इसी तरह से हम कपड़ा कटिंग करते हैं, और छोटा साइज़ का होता है तो एक ही साथ हम कपड़ा कटिंग करते हैं। फिर बेल्ट पार्ट को भी हम बिछा लेंगे। ऑलरेडी हमारा सारा कटिंग हो चुका है। अभी हम पहले स्लीव रखेंगे, उसके बाद हम छोटा सा कपड़ा में ये कट कर लेते हैं। ये टुकड़ा जो है ये हमें टिप बॉटम लगाने में काम आएगा। फिर हुक आएगी, कपड़ा को हम नीचे रखेंगे और ये ब्रा कट कटोरी और 4-4 वाला पार्ट है इसको रखेंगे। एक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे जैसे हमें सिलने में लेने में मदद हो और सिलने के टाइम हमें ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। हम इसी तरह से अगर आप भी फोल्ड करके तैयार करके रखेंगे तो सिलाई में फटाफट हो जाएगा और ज़्यादा इधर उधर हमें सामान ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए और नया नया वीडियो डालती रहूँगी मैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आप